चलिए आज चलते हैं एक ऐसे किले के अंदर जिसकी कहानियां उतनी ही विशाल हैं जितना उसका आकार। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ की, एक ऐसी जगह जो अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। अच्छा, जब भी ग्रेट वॉल या महान दीवार का जिक्र आता है तो जाहिर है सबसे पहले चीन का ही ख्याल आता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही है? जी हां, सही सुना। पूरी 36 किलोमीटर। सोचकर देखिए, 36 किलोमीटर लंबी दीवार। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये तो एक ऐसा गवाह है जो सदियों से न जाने कितनी ही कहानियों को अपने सीने में दबाए खड़ा है। तो चलिए दरवाजे खोलते हैं कुंभलगढ़ किले के, वो जगह जिसे भारत की महान दीवार का घर कहा जाता है। आइए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो जाहिर है शुरुआत तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यानी इसकी दीवार से ही करनी होगी। वो दीवार जिसने इसे लगभग लगभग अजेय बना दिया था। और देखिए, ये जो सोर्स नोट्स है ना, ये खुद में एक कहानी है। इसमें हाथ से लिखा है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है और चौड़ाई 8 मीटर। अरे 8 मीटर इतनी चौड़ी होती है कि उस पर कई घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। कमाल है वाकई। तो ये किला है कहाँ? ये है राजस्थान के राजसमंद जिले में जरगा पहाड़ियों की एक चोटी पर। इसका जो मेन गेट है उसे कहते हैं आरेट पोल। और एक मजेदार बात, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने इसे राजस्थान का एट्रस्कैन कहा था। मतलब इसकी मजबूती की तुलना उन्होंने प्राचीन इटली की मजबूत इमारतों से की थी। क्या बात है। ठीक है, किला शानदार है, दीवार भी जबरदस्त है, पर सवाल यह है कि आखिर इसे बनवाया किसने और क्यों? हर बड़ी चीज के पीछे एक बड़ा विजन होता है। तो चलिए इसके पीछे के विजन को समझते हैं। अब यहाँ एक कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, किले की जो नींव थी वो तो सम्राट अशोक के पोते संप्रति मौर्य ने रखी थी। लेकिन आज हम जो कुंभलगढ़ देखते हैं, इसका जो ये भव्य रूप है वो 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा की देन है। और इस जबरदस्त रिकंस्ट्रक्शन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। ये दरअसल महाराणा कुंभा की नागौर पर हुई शानदार जीत का जश्न था। एक तरह से ये उनकी ताकत और शान का प्रतीक था। और जानते हैं, इस विशाल किले के नाम के पीछे एक बहुत ही पर्सनल कहानी भी जुड़ी है। महाराणा कुंभा ने इसका नाम अपनी पत्नी कुंभल देवी के सम्मान में रखा था। तो ये सिर्फ एक किला नहीं, एक प्यार की निशानी भी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बाहरी दीवारों की नहीं है। अब हम चलेंगे और भी अंदर, उस जगह पर जिसे किले के भीतर का किला कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख भी कहते थे। और क्यों, ये अभी पता चल जाएगा। तो कुंभगढ़ के सबसे ऊंचे, सबसे सुरक्षित हिस्से में एक और छोटा किला है जिसका नाम है कटारगढ़। सोचिए, ये महाराणा कुंभा का पर्सनल रहने का ठिकाना था, मतलब सुरक्षा का सबसे ऊंचा लेवल। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इतिहासकार अबुल फजल की इस एक लाइन से लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा, ये इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। क्या लाइन है! बस इसी से समझ लीजिए कि कितना ऊंचा और अजय रहा होगा। अब हम पहुंच रहे हैं इस किले के दिल में, एक ऐसी जगह जहां इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना लिखा गया था, जहां एक लेजेंड, एक महानायक का जन्म हुआ था। इसी कटारगढ़ के अंदर है बादल महल। नाम ही कितना खूबसूरत है, बादलों का महल। कहते हैं ये इतनी ऊंचाई पर था कि बादल अक्सर इसे छूकर गुजरते थे। पर इसकी असली खासियत बादलों का छूना नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यही वो जगह है जहां मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तारीख थी 9 मई 1540। जगह थी कुंभलगढ़ किले का बादल महल, और उसमें भी एक खास कमरा, झालिया का मालिया। यहीं पर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। तो ये किला सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक महानायक की जन्मभूमि भी है। तो समझ रहे ना, ये किला सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, इसकी एक विरासत है। सदियों तक ये मेवाड़ की ढाल बनकर खड़ा रहा। ये मेवाड़ की इमरजेंसी राजधानी थी। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एक अहम सरहद की हिफाजत करती थी। और सबसे बड़ी बात, अपने पूरे इतिहास में इसे सिर्फ एक बार ही जीता जा सका। वो एक मौका आया साल 1578 में, जब मुगल जनरल शाहबाज खान ने इस पर कब्जा किया। यही इसकी अकेली हार थी, पर यह एक हार इसकी सदियों की अजेयता की कहानी को कम नहीं करती। कुंभलगढ़ की ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं होता,
वो तो हमारे चारों ओर की दीवारों में,